थ्रिफ्ट शॉपिंग करने वाले लोगों को पता है कि सबसे सुंदर और डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए आपको बहुत बड़े फैशन डिजाइनर्स के पास जाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभार बस आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए और खराब चीजों से भी बेस्ट चीज ढूंढनी आनी चाहिए। लेकिन जब एक थ्रिफ्ट शॉपर को लगा कि उसने इस अजीब सी चीज को खरीद के कोई खजाना ढूंढ लिया है, तो उसकी ये सोच उसके लिए बहुत ही बड़ी गलतफहमी बन गई। प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स की प्रिसिला बेली ने रिटायर होने के बाद थ्रिफ्ट शॉपिंग करना अपनी सबसे फेवरेट आदत बना ली। उनकी इस चीज में सबसे ज्यादा उनको मजा आता था जब उन्हें अनएक्सपेक्टेड जगह पर सस्ते में अच्छी चीजें मिल जाती थी। लेकिन 2018 में उनकी इस आदत ने एक बहुत ही गलत मोड़ ले लिया जब वो सेवर्स में शॉपिंग कर रही थी, जो कि प्लायमाउथ का एक लोकल थ्रिफ्ट स्टोर है। तो एक चमकती हुई चीज ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हालांकि उन्हें कोई भी सस्ती और सुंदर चीज पसंद आ जाती थी, लेकिन ब्लू कलर की चीजें उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद थी। थ्रिफ्ट स्टोर में मौजूद ये चीज भी ब्लू रंग की थी। क्रिसमस डेकोरेशन के बीच में उन्हें ये नीले रंग का हार्ट शेप का ऑर्नामेंट दिखाई दिया, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर था। हालांकि वहां पर मौजूद बहुत सारी चीजें अलग और सुंदर थीं, लेकिन ये चीज उन सब में सबसे अलग चमक रही थी। ये एक ब्लू रंग के ग्लास से बनाई गई थी जिसके अंदर इंग्रेविंग की हुई थी। और जब ये प्रिसिला को पता चला कि ये सिर्फ $2 की है, तो उसने ये फटाफट खरीद लिया। लेकिन उसको क्या पता था कि उसने एक ऐसी चीज खरीदी है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। प्रिसिला घर वापस गई और उसने अपने इस खरीदी हुई चीज को देखने के लिए इंतजार नहीं किया। लेकिन जैसे उन्होंने इस चीज को अपने हाथों में घुमाया, तो उसको एकदम से लगा कि ये इतना भारी नहीं होना चाहिए और ये आम चीजों से कुछ ज्यादा ही भारी है। फिर उन्होंने इसे लाइट में रखा और उन्हें एहसास हुआ कि जहां इसे अंदर से खाली होना चाहिए, इस चीज के अंदर कुछ था। पर क्योंकि उन्हें लगा कि शक करने का कोई फायदा नहीं और ये सिर्फ घर को सजाने के लिए है, इसलिए उन्होंने अपने किचन के सिंक के ऊपर इसे टांग दिया, जहां पर वो इसे सारा समय देख सकें। एक दिन ब्रिसला की बेटी कैट बार्टलेट अपनी माँ से मिलने आई और बात करते करते उन्होंने इस अनॉर्मेंट के बारे में बात करनी शुरू कर दी। कैट को बचपन से ही शीशे से बनी हुई चीजें बहुत पसंद थी, यहाँ तक कि उसका खुद का ग्लास बिजनेस था। इसीलिए उसकी माँ के किचन में पड़ी हुई इस चीज के ऊपर उसकी नजर चली गई। कैट ने अपनी माँ को बताया कि ये चीज मास प्रोड्यूस नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर्फ अपने लिए बनवाया हो। प्रिसला ने फिर उसको बताया कि कैसे उनको ये चीज मिली और इस चीज के भारी होने के बारे में भी बताया। कैट ने बोला कि ये चीज कुछ ज्यादा ही भारी है और फिर फ्लैशलाइट की मदद से उन दोनों ने इसके अंदर देखने की कोशिश की। लेकिन जब प्रिसिला ने उस चीज को उठाया और कैट ने अंदर फ्लैशलाइट मारी, तो उनको एक ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वो दोनों डर गईं। जब इस चीज के ऊपर लाइट डाली गई और इसको हिलाया गया, तो इसके अंदर उन दोनों को कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस चीज के अंदर मिट्टी जैसा कुछ है, जैसे मानो इसके अंदर बहुत सारी रेत भरी हुई हो। एकदम से उनको एहसास हुआ कि क्या ये किसी की अस्थियां हो सकती हैं। जरा 2 मिनट हम लोग खुले दिमाग से सोचते हैं कि कौन इंसान एक क्रिसमस में डेकोरेट करने के लिए थ्रिफ्ट स्टोर की इस चीज के अंदर किसी इंसान की अस्थियों को डालेगा, जिसको वो हर साल अपने घर के पेड़ पर लगाए। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है, लेकिन इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा भाई। अभी जैसे यही काफी नहीं था, इस चीज को एक थ्रिफ्ट स्टोर में सिर्फ $2 में बेचा जा रहा था। ये तो आम बात थी कि कैट और प्रिसिला इस चीज को देखकर हैरान रह गई। लेकिन अगर ये चीज सच हुई जो ये सोच रही थी, तो आखिर ये चीज किसकी थी? शायद ऐसा हो सकता है जब कोई अपना या किसी रिश्तेदार का घर खाली कर रहा हो और उन्हें पता ना चला हो कि ये चीज क्या है, तो उन्होंने गलती से ये चीज किसी थ्रिफ्ट स्टोर को डोनेट कर दी हो। लेकिन ये सोचकर कि शायद सचमुच किसी की अस्थियां हो सकती हैं, प्रिसिला का दिल टूट गया और उसने ये फैसला किया कि वो इस चीज को इसके असली मालिक के पास वापस पहुंचा देगी। कैट ने अपनी माँ की इस मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करने का फैसला किया और सेवर्स में काम कर रहे लोगों को प्रिसिला के द्वारा ढूंढी गई इस चीज के बारे में बताया। एक एम्प्लॉय ने कैट को बताया कि ज्यादातर डोनेशंस टाउन से या उसके आसपास की कम्युनिटी से आती है, जिससे शायद उन्हें मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि प्रिसिला उस चीज को वापस ले आए और वो लोग उसे अच्छे से डिस्पोज कर देंगे। लेकिन इन दोनों औरतों का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया। कैट और प्रिसिला ने पुलिस को इस चीज के बारे में अपनी थ्योरी बताई और पूछा कि अगर किसी ने ऐसे ही किसी चीज के गुमने के बारे में कोई रिपोर्ट लिखवाई हो तो उनको बता दे। दुर्भाग्यवश पुलिस के पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ पता चलेगा तो जरूर बताएंगे। फिर उन दोनों ने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है मीडिया से बात करना। उन्होंने कई सारे मीडिया वालों को कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि उन्होंने बॉस्टन ग्लोब को भी इंटरव्यू दिया। इस चीज के बारे में और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी डाला, ताकि लोग इसके बारे में जान पाए। सोशल मीडिया पर डालने के बाद उन्हें एक ढंग का रिस्पॉन्स मिला, जो कि कॉनी व्हाइटमैन स्लैट ने दिया। कोनी इस चीज की मालिक नहीं थी और न ही उनको पता था कि ये
किसको बिलोंग करती है, लेकिन उसके पास ऐसी एक चीज खुद भी थी। कोनी का ग्लास हार्ट भी बिल्कुल उतना ही बड़ा था और उस पर भी सेम वैसा ही डिजाइन बना हुआ था, लेकिन उसका ब्राउन कलर के ग्लास से बनाया गया पीस था। यहाँ तक कि कोनी के पास जो चीज थी वो भी बहुत ज्यादा भारी थी। तो ऐसा क्या हो सकता था कि एक ही इंसान की अस्थियां ऐसी दो चीजों में डाल दी गई हों? कई लोगों ने यह भी बोला कि प्रिसिला के पास जो चीज है उसके अंदर एक इंसान की अस्थियां नहीं आ सकती और वो उसके लिए छोटा है। हालांकि कई लोगों का ये मानना था कि शायद इसके अंदर किसी जानवर की अस्थियां हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि रिश्तेदारों ने उस इंसान की अस्थियां आपस में ही बांट ली हों। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोनी के पास जो चीज थी वो इस मिस्ट्री का बस एक और हिस्सा थी। कोनी के अपने इस ऑर्नामेंट की पिक्चर को अपलोड करने के कुछ ही समय बाद उसको कैट विलो नाम की एक लड़की का रिप्लाई आया, जिसने बताया कि उसने भी बिल्कुल एक ऐसी ही चीज देख रखी है, लेकिन इस बार उसको थोड़ा सा आइडिया था कि ये अजीब सी ऐश दिखने वाली चीज कहां से हो सकती है। कैट ने दावा किया कि एक बार उसकी आंटी ने उसको पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में ऐसा ही एक हार्ट शेप का तोहफा दिया था। उसके अंदर भी ऐसे ही ऐश थी, लेकिन ये किसी जानवर या इंसान की नहीं थी। असल में उस चीज के अंदर जो ऐश था वो एक जमाने में एक्टिविस्ट वॉशिंगटन के साकामनिया कंट्री के माउंट सेंट हेलेन की थी। इसका मतलब था कि शायद प्रिसिला ने सिर्फ एक अजीब सी चीज ही खरीदी थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा क्या? वोल्कानिक ऐश का इस्तेमाल इजिप्ट के लोग ग्लास को बनाने में करते थे और थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला है कि ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है तो ओरिजिनल माउंट सेंट हेलेन्स वोल्केनिक ऐश ग्लास वर्क्स। इसका दावा है कि वो इस ऐश से 1980 से ग्लास आर्ट बनाते आ रहे हैं। जो चीज ये बेचते हैं उसके अंदर ग्लास आर्ट एग्स, ऑर्नामेंट्स, वर्सेस ऐसी भी कुछ चीजें उन्होंने बेची हैं और इन सभी को ये माउंट सेंट हेलेन्स से पाई गई ऐश की मदद से बनाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग हाथ से बने हुए हार्ट शेप के ऑर्नामेंट्स भी बेचते हैं, जिसके अंदर 1980 की माउंट सेंट हेलेन्स के फटने की एशेज भी मौजूद हैं और कई जगहों पर बेचा भी जा रहा है। हालांकि ये ऑर्नामेंट्स प्रिसिला को मिली चीज से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फिर भी ये साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए हम दावे से नहीं कह सकते कि ये सचमुच इन्होंने हाथ से बनाए हैं या फिर ये सिर्फ एक झूठा दावा है। हालांकि ये जानने के बाद कि शायद ये सिर्फ एक ज्वालामुखी से इकट्ठी की गई एशेज है और किसी इंसान की अस्थियां नहीं है, प्रिसिला को जरूर महसूस हुआ होगा, लेकिन जब तक प्रिसिला इस चीज को तोड़कर खोल नहीं लेती वो दावे से नहीं कह सकती थी कि असल में ये क्या है। अभी तक किसी ने भी आगे आकर इस चीज को लेने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अभी भी प्रिसिला के मन में उम्मीद बाकी है। इसका असली मालिक सच में इसको एक दिन आकर उससे ले जाएगा। तब तक के लिए प्रिसिला ने इस चीज को वापस से अपनी किचन के सिंक के ऊपर लटका दिया है। कई लोगों को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि इसके अंदर किसी मरे हुए आदमी की ही अस्थियां हों, लेकिन प्रिसिला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अभी भी ये चीज बहुत ही सुंदर लगती है और उन्होंने इसे स्पूकी लिटिल फ्रेंड के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है और अब वो इसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। शायद प्रिसिला को अपने सवालों का सही जवाब मिल पाया, लेकिन फिर भी प्रिसिला की कहानी सुनकर हमें इतना तो जरूर पता चल गया है कि किसी भी चीज को लेने से पहले हमें उसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि प्रिसिला का थ्रिफ्ट स्टोर एक्सपीरियंस अजीब था तो जरा रुक जाइए, क्योंकि अब आगे आने वाली चीजें तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, भले ही फिर वो चैरिटी स्टोर में पाई गई हों या एंटीक स्टोर में। 2018 में 33 साल के कैलिफोर्निया के कंप्यूटर प्रोग्रामर फोन टोरिंग जब अपने पास के लोकल थ्रिफ्ट स्टोर में सामान खरीदने गए तो उनकी आंख इस चीज पर पड़ी। पहली नजर में तो उन्हें लगा कि ये कोई आम VHS टेप है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ था सरप्राइज और साथ ही इसके एक बहुत ही अजीब सा स्माइल फेस बनाया गया था, जिसको देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्होंने इस टेप को खरीदने का फैसला किया और अपने बैग में रख लिया, वो भी सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इसमें है क्या। लगता है टोरिंग ने कभी क्राइम पेट्रोल नहीं देखा, वरना किसी ऐसी अनजान चीज को कभी अपने घर पर न लाते। उन्होंने इस चीज को निकाला और अपनी VCR प्लेयर के अंदर डालकर उसको चला दिया, लेकिन जो उनकी टीवी पर आया वो कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं था। सबसे पहले तो वीडियो चली ही नहीं और टीवी पर बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद बहुत कुछ अजीब हुआ। टीवी के ऊपर एक बहुत ही मशहूर 1987 का हिट रिक एस्टले का गाना नेवर गोना गिव यू अप स्क्रीन पर चलने लग गया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कुछ भी नहीं था बल्कि एक गाना था। टूरिंग ने लोगों के साथ ऐसा पहले होते हुए बहुत बार सुना था, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि जिंदगी में उनके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है। और इस सबसे मजेदार चीज ये थी कि हमें नहीं पता ये टेप किसने इतने साल पहले बनाई थी। हो सकता है कि किसी ने ये टेप कुछ साल मतलब कि 10 साल पहले बनाई हो, या शायद उससे भी पहले। इसका जवाब तो हमें नहीं मिल पाएगा भाई। कभी कभार कुछ चीजें इतनी अजीब दिखाई देती हैं कि इंसान उसके पीछे की मिस्ट्री जाने बिना ही उसको खरीदने की सोच लेता है। जरा इस डरावने गमले को देख लीजिए। रेडिट यूजर मैक्स_ब्रो ने ये अजीब चीज, जो कि एक ऐसा गमला लग रहा है जिसमें भूत चढ़ा हुआ है, एक थ्रिफ्ट मार्केट में खरीदी थी और उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया। हालांकि उन्होंने इस गमले को खरीदा नहीं, लेकिन कॉमेंट्स के अंदर एक्टिविटीज ने यह पता लगा लिया कि इसको बनाने वाले इंसान का नाम है टॉम ओलिजर। ओलिजर ऐसे ही अजीब चेहरों के साथ बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि चाय पीने वाले
कप या फिर बड़े बड़े बोल, यहाँ तक कि वो इन्हें अपनी वेबसाइट पर भी बेचते हैं। फिलहाल तो उनकी वेबसाइट पर सारी चीजें सोल्ड आउट आ रही हैं, लेकिन इन चीजों की कीमत देखकर हम इतना बता सकते हैं कि ये गमला कम से कम $100 का तो होगा। लगता है मैक्स ने इसे ना खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इसको खरीद कर उल्टा करके शेल्फ पर रख देता। जो भी इसे आकर घुमा कर देखता वो अच्छे तरीके से डर जाता। डिजाइनर्स के पास जाकर बहुत सारे पैसे उड़ाकर ड्रेस लेने से ज्यादा अच्छा है किसी से दुकान पर जाकर वहां पर बेकार सी चीजों से ऐसे किसी खजाने को ढूंढना, जैसे कि क्रोकोडाइल के पैर से बना हुआ पर्स जो कि एक एंटीक दुकान पर पाया गया था। ये आपकी प्रोफेशनल ड्रेस के साथ कितना ही ज्यादा सुंदर लगेगा भाई, पर शायद कई लोगों को इसके लिए $75 देना ज्यादा लग सकता है। क्रोकोडाइल स्किन की लेदर फैशन इंडस्ट्री में बैग और पर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि डिजाइनर फैशन के चक्कर में क्रोकोडाइल का पूरा पैर ही डाल दें और उसको बेचने के लिए छोड़ दें। लेकिन चलिए, अगर आप इसे उठाकर अपनी डेट पर जाएंगे तो आपके पास बात करने के लिए कुछ तो होगा। अगर आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है और आप सबसे अलग दिखना चाहते हैं तो आप थ्रिफ्ट स्टोर्स में मौजूद अलग अलग तरह की चीजों को खरीद कर अलग दिख सकते हैं। जरा इस औरत से पूछ लीजिए जिसने ढेर सारी बेकार सी चीजों में से ढूंढ कर ये सबसे सुंदर ड्रेस निकाली थी। ये ब्लू और ब्लैक है या फिर व्हाइट और गोल्ड? इसमें दोनों है। आपको शायद इसे देखकर फरवरी 2015 में इंटरनेट पर वायरल हुई ये ड्रेस याद आ गई होगी, जिसके पीछे दुनिया पागल हो गई थी। इस ओरिजिनल तस्वीर में फैशन रिटेलर रोमन ओरिजिनल्स द्वारा बनाई गई एक ड्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि बाद में पता चला था कि यह ड्रेस असल में सामने से देखने पर ब्लू और ब्लैक ही है, लेकिन फिर भी ह्यूमन कलर परसेप्शन में फर्क होने की वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। शायद इसी चीज को ठीक करने के लिए किसी इंसान ने दोनों ही कलर को मिलाकर ये ड्रेस बनाई थी। लगता है थ्रिफ्ट स्टोर्स मीम्स को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं भाई। अगर हम पुराने मीम्स की बात कर रहे हैं तो जरा ये देखें। एक रेडिट लिलिंगर्स ने जब इसे देखा तो उसने इसे ऑनलाइन शेयर किया, लेकिन कभी खरीदा नहीं क्योंकि उसे डर था कि उसकी रातों की नींद ना उड़ जाए। लेकिन शायद उसने गलती कर दी, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसी चीजें ऑक्शन में बहुत ज्यादा महंगी बिकती हैं। आखिरकार ये फॉरएवर अलोन वाला मीम 2010 में शुरू हुआ, जैसे कि ये बहुत ज्यादा पुराना और विंटेज माना जाता है। भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। हर कोई चाहता है कि थ्रिफ्ट शॉपिंग करते हुए उन्हें कोई खजाना मिल जाए, और ऐसा ही टेक्सास के बेलविल में रहने वाली एमिल नोडल के साथ हुआ जब उन्होंने एक गैराज सेल में ये साधारण सा दिखने वाला ड्रेसर खरीदा। इस जगह पर मिसूरी में मरने वाले एक इंसान का सारा सामान बेचा जा रहा था। इस ड्रेसर में 3 ड्रॉवर थे और ऊपर मार्बल लगा हुआ था, जिसको एमिल ने सेल पर $100 का खरीदा था। लेकिन इसके अंदर पड़ा हुआ सामान कुछ ज्यादा ही महंगा था, जितना ही कोई सोच भी नहीं सकता। जब एमिल और जेफ एलन प्रीमियम स्टेट नेटवर्क का एक एम्प्लॉय फर्नीचर के पीस को उठाकर गाड़ी में रख रहे थे तो उन्हें किसी चीज के साइड पर गिरने की आवाज आई। इस ड्रेसर को ध्यान से देखने पर उनको पता चला कि असल में सिर्फ एक आम ड्रेसर नहीं है। इस ड्रेसर में मौजूद आखिरी ड्रॉअर असल में एक सीक्रेट डिब्बा है, जिसको ही सील किया गया था। जब उन्होंने इस डब्बे को खोला तो नोडल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस डब्बे में इतना सारा खजाना था जितना वो सोच भी नहीं सकते थे। सोने के सिक्कों से लेकर हीरे जवाहरात तक। इसके अंदर सिविल वॉर का टैग और यहाँ तक कि मरे हुए इंसान के बालों का गुच्छा भी मौजूद था। हालांकि अब नोडल इस ड्रेसर के मालिक थे, जो कि शायद 1890 के किसी इंसान का लग रहा था। नोडल ने बताया कि उनके दिमाग में इन सब चीजों को अपने पास रखने का ख्याल तक नहीं आया। बजाय इसके नोडल और एलन ने फैसला लिया कि सबसे सही चीज उस मरे हुए इंसान के बेटे को उसे वापस करनी होगी। ये तो शुक्र है कि उसके बेटे को ये याद आ गया कि उसने कभी इस ड्रेसर को बचपन में अपने मिशिगन वाले घर में देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके अंदर इतना सारा खजाना छुपा हुआ होगा। हे भगवान, दुनिया में एमिल नोडल जैसे और लोग क्यों नहीं होते। गमले ही ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर डरावने से दांत लगाकर उसे अजीब सा बना दिया जाए। जरा इस खिलौने को देख लीजिए, जो कि एक फ्ली मार्केट में पाया गया था। ये बीच वाला खिलौना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सचमुच किसी इंसान के दांत निकालकर इसके ऊपर लगा दी हो और ये बोलने की कोशिश कर रहा है। इससे भी ज्यादा खतरनाक तो इसके साइड पर रखा खिलौना है जिसकी जीभ बाहर है, जो कि भूतिया सा लग रहा है। मेरे मन में इन्हें देखकर बहुत सारे अजीब सवाल आ रहे हैं भाई, आखिर कोई इन्हें क्यों बनाएगा। लेकिन मैं साथ ही ये भी जानना चाहता हूँ कि ये 85 सेंट्स के हैं या फिर $85 के। जो भी हो, मैं तो इसको कभी नहीं खरीदूंगा भाई। जब भी आप थ्रिफ्ट स्टोर में घूम रहे होते हैं तो आपको कई बार बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें नजर आती हैं, जैसे किसी बैटरी से चलने वाली पिकनिक बियर। ये सुनने में बहुत प्यारा लग रहा है ना, लेकिन जरा इस डब्बे के अंदर देखिए। अरे रे, इस डब्बे को अभी से बंद करने की बात ना कीजिए। लगता है ये खिलौना बहुत सारी चीजों से होकर गुजर चुका है। यहाँ तक कि इस डब्बे के ऊपर ए ड्रिंक्स भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है किसी को इस बात पर शक था क्या। देखने से ऐसा लगता है जैसे ये खिलौना कई सालों से टल्ली हुआ पड़ा है। आजकल के बच्चों के पास फोन और टिकटॉक जैसी चीजें हैं, लेकिन पुराने जमाने के हमारे दादा दादियों के पास खेलने के लिए सिर्फ दारू पीने वाले खिलौने हुआ करते थे।
थ्रिफ्ट स्टोर्स में कई ऐसी चीजें दिखाई दे जाती हैं जिनको कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, इनकी एक्सप्लेनेशन समझ ही नहीं आती। जरा इस चीज को देख लीजिए। इसको क्या कहेंगे हम, शायद एक पिगी बैंक। ये कुछ ज्यादा ही अजीब और भयानक सा है। जिस तरह से ये अपनी ड्रेस नीचे कर रही है और इसकी छाती के बीच में सिक्के डालने की जगह बनाई गई है, बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है। मतलब किसी ने क्या सोचकर इस चीज को बनाया होगा। और सबसे बड़ी बात, सिक्के डालने वाली जगह को कोई ऐसी जगह पर क्यों बनाएगा। ये तो होना ही था कि उसको कोई नहीं खरीदेगा और वो थ्रिफ्ट स्टोर में ही पड़ी रही मिलेगी। लेकिन इसके लिए $5.99 कौन देगा। ये कहीं से भी ठीक नहीं है भाई। ज्यादा लोग थ्रिफ्ट स्टोर्स में जाकर चप्पलें खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो चप्पल कितनी ज्यादा खराब हो और किसने उसे कितने समय तक पहना हो और इस्तेमाल किया हो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बात इन सपनों की होती है तो हमें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इन चप्पलों की सोल के अंदर गड़े हुए पत्थर हैं और वो भी भगवान जाने क्यों। इन सब लोगों को देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है भाई। इसमें चलना तो दूर की बात है, फैशन के नाम पर लोग कुछ भी करने लग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक सिक हॉर्स को मक्के के दाने के साथ मिला देंगे तो क्या होगा। नहीं, मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन दुनिया में किसी ने तो जरूर इस चीज को सोचकर इस पर बहुत सारी मेहनत करके इस अजीब सी चीज को जन्म दिया है, जो कि गुडविल थ्रिफ्ट स्टोर में पाई गई थी। इस चीज का किसी थ्रिफ्ट स्टोर पर होना बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है, क्योंकि इसका साफ मतलब है कि किसी ने चीज को पहले अपने पूरे होशो हवास में खरीदा होगा। हाँ, अगर इसे किसी चुड़ैल ने बनाया है तो फिर बात अलग है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि इसे भी अपने पैदा होने पर शर्मिंदगी है भाई। थ्रिफ्ट स्टोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज सदियों पुरानी चली आ रही होती है और उसके बावजूद डोनेट की जाती है, जिससे कि हमें इसके पुराने मालिकों के बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन जब एक इंसान ये बिना नाम वाले पिंक नोटबुक को एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदने का फैसला कर लेता है तो उसे नहीं पता था कि उसे इसके मालिक के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। उसे इतना तो लगा था कि इसके अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें ये कभी भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक पूप डायरी है। इस डायरी के अंदर हर दिन फ्रेश होने के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी है और इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इस इंसान ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगभग 3 महीने पहले तक लिखी थी, अगस्त से लेकर हैलोवीन तक। शायद इस डायरी के मालिक को अपनी हैलोवीन पार्टी पर इस चीज का डर होगा कि कहीं उसका पेट खराब होने की वजह से उसकी पार्टी ना खराब हो जाए, पर हमें इसका असली कारण पता नहीं चलेगा। इतना कहना चाहूंगा कि आज वो जहां भी हो उसकी तबीयत ठीक हो। जहां कुछ दुकानें सिर्फ कपड़े और घर की चीजों जैसा सामान ही बेचती हैं, वहीं कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो कि दुनिया जहान की हर चीज बेचती हैं। और जब एक रेडिट यूजर बाबजुल बी ने एक एंटीक मॉल में इस मधुमक्खी के छत्ते को पड़ा हुआ देखा तो उसे ये कहीं हुई बात सच साबित होती हुई दिखाई दी। ये खाली मधुमक्खी का छत्ता दुकान पर पूरे $35 का बेचा जा रहा था, लेकिन शायद ये सचमुच फायदेमंद डील थी, क्योंकि मधुमक्खियां अक्सर अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती हैं और ऐसी जगह पर छत्ता नहीं बनाती जहां पर पहले से मधुमक्खियां मौजूद हों। इसका मतलब है कि यूएस की कुछ जगहों पर जहां पर मधुमक्खियां बहुत ज्यादा आम हैं और लोगों को परेशान करती हैं, वहां पर इस खाली छत्ते को टांग देने से लोग अपने घर में मधुमक्खियों को आने से रोक सकते हैं। ये जानकर शायद आपको भी $35 बहुत ज्यादा नहीं लग रहे होंगे। इस मक्की के दाने वाले स्वेकहोर्स से भी ज्यादा अजीब और अद्भुत है ये स्कल्पचर। एक बोना आदमी जिसने गोल्डन रंग की बंदूक पकड़ी हुई है, एक मोटी आंखों वाले कैंडी रंग के यूनिकॉर्न के ऊपर बैठा हुआ है और उसके साथ एक मुस्कुराती हुई बिल्ली भी बैठी हुई है। इसको देखकर ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लग गया भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको बनाते वक्त इसके क्रिएटर ने कौन से नशे किए हुए थे भाई। लेकिन अब जब मैं इसे बहुत देर से देख रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इसे खरीद लूं। अरे देखिए, ये तो इस बिल्ली को भी पसंद आ गया। क्या आपने कभी ये विश किया है कि आप एक ऐसी चेयर पर बैठे हैं जो कि आपके साथ हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर रखे? अगर हाँ, तो ये चेयर आपके लिए सही साबित रहेगी। ये साधु जैसे देखने वाली चेयर आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगी और इसको कहीं और नहीं बल्कि एक गैराज सेल में ढूंढा गया था। हमें ये नहीं पता कि इसकी कीमत क्या थी, लेकिन इसको इतना सुंदर आकार देने के बाद ये बहुत महंगी बिकी होगी। तो क्या आप में से कोई और इसको लेना पसंद करेगा? अब अगर हम थ्रिफ्ट स्टोर्स पर पाई गई अजीब तरह की चीजों की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है? इस वीडियो में देखी गई चीजों के हिसाब से ये शायद एक डेकोरेशन का हिस्सा ही होगी, लेकिन नहीं, आपको बस इसकी जीभ को बाहर निकालना है और ये आपके लिए एक लैंडलाइन में बदल जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका में इस तरह के अजीब टेलीफोन का मिलना बहुत ही आम बात है। जरा अब इस बिल्ली वाले फोन को देख लीजिए। ये सुंदर भी और डरावना भी। अभी किसको नहीं पसंद आएगा? हाँ मुझे पता है कि कैट कलिंग बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये वाली कैट कलिंग इतनी भी बुरी नहीं है।
थ्रिफ्ट स्टोर्स पर आपको ज्यादातर जो चीजें मिलेंगी उनकी आपको जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन आपको उन्हें खरीदने का मन जरूर करेगा। ऐसी एक चीज है ये। अब मुझे नहीं पता कि कोई इस चीज को खरीद के उसका क्या इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग जरूर है। अब अगर कोई इंसान इसको बल्क में खरीदता हुआ दिखाई दिया तो मेरे ख्याल से पुलिस को उसे पकड़ कर ले जाना चाहिए। हाँ, मतलब आप इन लातों का इस्तेमाल लैम्प बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप इसके गोडे काट कर इसकी लातों से कॉफी टेबल भी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद आप मुझे मत कहिएगा कि लोग आपको पागल बुलाने लग गए। आप हमेशा अपने घर पर आए मेहमानों को अपने घर को सजाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों से इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन मेहमानों को इम्प्रेस करने का सबसे बेहतर तरीका ये टिश्यू डिस्पेंसर नहीं है। तो और क्या है, मानो या ना मानो, इस टिश्यू डिस्पेंसर को न्यूयॉर्क के एक थ्रिफ्ट स्टोर में पाया गया था, लेकिन इसको कौन खरीदना नहीं चाहेगा भाई। मतलब सोचिए, अपनी नाक पोंछने के लिए आप एक बिल्ली के पिछवाड़े से टिश्यू पेपर निकाल रहे हैं। खैर, अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं अपनी छींक रोकना ज्यादा पसंद करता भाई। इस वीडियो में बताई गई कौन सी थ्रिफ्ट स्टोर की चीजों में इन्वेस्ट आप करना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको इस अगली वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ये थ्रिफ्ट स्टोर में पाई गई बहुत ज्यादा कीमती और महंगी चीजों के बारे में बताती है। देखने के लिए शुक्रिया।